जय हिंद दोस्तों। इंडियन मार्केट्स का अच्छा टाइम चला गया है। स्टॉक मार्केट जो है वो यहाँ से कभी बढ़ने नहीं वाला है या लंबे समय तक ऐसे ही रहने वाला है। बहुत सारे लोग ये सब बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप डेटा देखोगे तो इंडियन मार्केट्स में से पिछले 3 साल में एफआईआई ने तकरीबन 9 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए। पर क्या ये पूरा सच है या आधा सच है? ये बात 100% सच है दैट एफआईआई ने इतना पैसा बेचा। बट एफडीआई ने ऑन द अदर हैंड उसी दौरान 10 लाख करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्ट किया है। जब भी एफडीआई कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो वो कंट्री के अंदर वो कंपनीज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और कंपनीज में बिजनेसेस रन करता है। उनका होराइजन 10 से 15 साल का रहता है। एफआईआई ऑन द अदर हैंड सिर्फ स्टॉक मार्केट का ट्रेंड पकड़ता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। ऑल्सो और एक डेटा है एफआईआई का जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। एफआईआई लास्ट 2 साल से लार्ज कैप्स को थोड़ा कट डाउन कर रहे हैं उनके पोर्टफोलियो में से, एंड उसके सामने मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में अपना एक्सपोजर बढ़ा रहा है, विच इज वेरी अनयूजुअल। टिल नाउ अब तक एफआईआई ने कभी ऐसा किया नहीं है। द नेट रिजल्ट ओवरऑल इज स्टिल नेगेटिव, वो लोग नेट सेलर्स ही है। बट फिर भी वो लोग जो लार्ज कैप में ही पहले इन्वेस्ट जो करते थे उसके बदले वो लोग ने अभी लार्ज कैप में से एंट्री इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम किया है, एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस में थोड़ा अपना एक्सपोजर बढ़ाया है इन्वेस्टमेंट का। और एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है, जैसे आप देख सकते हो दैट लास्ट 20 ईयर्स में एफआई ने ऑन एन एवरेज 17 to 19% के बीच में इंडियन इक्विटीज को होल्ड किया है। उसके हिसाब से फिलहाल वो लोग का जो पार्टिसिपेशन इंडियन इक्विटीज में वो सिर्फ 14.7% पे है। मतलब लास्ट 14 ईयर्स में भी वो लोग सबसे लोएस्ट पॉइंट पे फिलहाल होल्ड कर रहे हैं इंडियन इक्विटीज को। एंड जैसे आप देखोगे 2020 से लेकर एफआई कंटिन्यूसली हमारी इंडियन इक्विटीज में ग्रॉस सेलर्स रहे हैं, मतलब नेट सेलर्स रहे। इवेंचुअली वो लोग ने पैसा बाहर ही निकाला है। फिर भी इंडियन इक्विटीज 2020 से लेकर अब तक काफी हद तक बढ़ा है और काफी स्ट्रॉन्ग जंप दिखाया है उसने। सो ऐसा सोचना कि एफआईज रहता है तो ही हमारा मार्केट चलता है, एफआईज निकल जाता है तो मार्केट गिर जाता है, वो जो मिथ है वो भी डिबंक हो चुका है, क्योंकि 2020 से 2026 तक मार्केट्स अपना काफी बढ़ा है, एंड ऑन द अदर एंड एफआईज काफी माल बेच चुके हैं। सो ऐसे लेवल पे ऑल टाइम लो के लेवल से अगर मान लीजिए एफआईज की एंट्री वापस होती है तो इंडियन इक्विटीज काफी अच्छे लेवल पे ग्रो हो जाएगा। किसी भी एक डेटा पॉइंट को माइंड में रख के सोचना कि अगर एफआईज इतने सारे पोर्टफोलियो खाली कर रहे हैं तो मुझे भी खाली कर देना चाहिए, मार्केट में ज्यादा जंप नहीं मिलेगा, ये सोचना भी गलत है। और दूसरी साइड का डेटा पॉइंट, एफडीआई का डेटा पॉइंट देख के ये सोचना कि बस मैं मार्केट में ही पैसा लगाना चाहता हूँ, मुझे बाहर से पैसा रिस्क लेके या लोन पे पैसा लेके मुझे मार्केट में डालना है और मुझे फटाफट पैसा कमाना है, ये दोनों चीज गलत है। जो सच होता है वो दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में होता है। सो फिलहाल जो सिचुएशन है हमारे स्टॉक मार्केट की, दैट पिछले 2 से ढाई साल का जो भी रिटर्न्स था मार्केट में पूरा निकल चुका है, वाइप ऑफ हो चुका है। लास्ट 2.5 से 3 साल तक किसी ने पैसा नहीं बनाया है, तो वो सोच के हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट हम एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स के होराइजन से करते हैं। तो जो आपके पोजिशन है ओवर द लास्ट 2 to 2.5 ईयर्स, यू प्लीज होल्ड ऑन टू इट, आपको उसको एग्जिट नहीं करना है। देखिए, जब भी मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रहा है और फिर थोड़ा सा करेक्शन आता है तभी सब इन्वेस्टर्स बोलते हैं मुझे एवरेज आउट करना है, मुझे ज्यादा इन्वेस्ट करना है। बट मार्केट जब भी 2 ढाई साल से डाउन है, अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, तभी अगर आप इन्वेस्ट करते हो या और ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट्स को एवरेज आउट करते हो, इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड आइडिया। और रहा बात के मार्केट कब ऊपर आएगा, एक्चुअली नो बडी नोज दैट। बट फिलहाल जो हिसाब से डेटा पॉइंट है और हमारा जो कन्विक्शन है, हमें पर्सनली लग रहा है दैट मार्केट्स ये साल के आखिर तक या दिवाली तक अच्छा रिटर्न्स हमको दे देगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।